हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। अभी जैम गेट का एग्जाम हो चुका है। उसके पहले एनबीएचएम का हुआ था और उसके भी पहले टीएफआर का हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम अच्छे गए, ये तीनों एग्जाम। और किसी के मन मुताबिक अच्छे नहीं गए, बट उनका मेहनत बहुत ही शानदार रहा है। अब वो क्या करेंगे, मैंने इस पे पहले भी बातचीत करी थी, लेकिन बहुत सारे एग्जाम के बाद बहुत सारे लोग अपने जोन में खोए थे, सेल्फ एनालिसिस कर रहे थे, कहाँ उनका मिस्टेक हो गया, क्या अच्छा हो सकता था, क्या सुधार हो सकता है, जो कि अच्छी बात है। अब उनके बहुत सारे लोगों की इंक्वायरी आ रही है, शायद वो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे थे, बट एनीवे, तो मैं इस वीडियो में फिर से बताना चाहता हूँ कि हम लोग के आईसीआईसीएमआई के लिए, एमएथ के लिए या पीएचडी के लिए हम लोग क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो देश के प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाके या तो अपनी एमएथ की पढ़ाई करनी चाहते हैं या पीएचडी की पढ़ाई करनी चाहते हैं। आईएसआई से अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे एमएथ का कोर्स होता है, जिसको एमएससी आप आम भाषा में बोलते हैं, और पीएचडी जिसको वहाँ पे जेआरएफ इन मैथमेटिक्स बोला जाता है। सीएमआई में एमएथ, एमएससी एंड पीएचडी एग्जाम, ये दो होते हैं। आईएसआई के लिए क्या होता है, आईएसआई एमएथ के लिए अगर आईएसआई का आप देंगे तो यहाँ पे जो एमएथ होता है, ठीक है, इसके लिए दो पेपर होता है। एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है मॉर्निंग शिफ्ट में, और एक सब्जेक्टिव पेपर होता है आफ्टरनून शिफ्ट में। और फिर पीएचडी एग्जाम जेआरएफ इन मैथमेटिक्स के लिए इसका मॉर्निंग में भी सब्जेक्टिव होता है और आफ्टरनून में भी सब्जेक्टिव होता है। दोनों ही पेपर इसके सब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट, और सीएमआई का जहां तक बातचीत है, तो सीएमआई का एक ही पेपर होता है, एक ही पेपर होता है। वो एमएससी के लिए भी और पीएचडी के लिए भी सेम पेपर होता है। कट ऑफ अलग अलग होते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव भी होता है और सब्जेक्टिव भी होता है, दोनों टाइप के इसमें पेपर होता है। तो इसमें क्या अंतर है, ये तो मतलब ये एग्जाम बाकी एग्जाम से क्यों डिफरेंट है। जैसे आपका कुछ आदत होगा कि आप कुछ, फॉर एग्जांपल आप टोपोलॉजी पढ़ रहे हो और खो जाते हो उसमें, राइट। आप उसको छोड़ने का मन नहीं करता, आप डीप डाउन बहुत डीपली जान पढ़ने का मन करता है। बट जब कभी नेट गेट का पेपर देखते हो, लगता है यार इसमें इसमें इतना डीप तो क्वेश्चन आ नहीं रहा, क्यों इतना समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन वो बर्बादी आपकी नहीं होगी अगर आप ये दो एग्जाम्स आप देना चाहते हो तो। यहाँ पे जितना डीप नॉलेज रहेगा उतना फायदा आपको होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस के वैसे ही लेवल्स होते हैं। और अगर आपका गेट का एग्जाम खराब भी गया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, आपको लगा कि पेपर लेंदी रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ से भी पिछले सालों से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहे हैं जिनका गेट का एग्जाम, नेट का एग्जाम बहुत अच्छा नहीं रहा है, बट वो आईएसआई क्वालिफाई कर चुके हैं, पीएचडी इंटरव्यू सब क्रैक किया उन्होंने, यहीं के स्टूडेंट रहे। ऐसा नहीं है कि पिछला ऑब्जेक्टिव पेपर एग्जाम आपका खराब किया तो आप मैथ अच्छा नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में और बहुत बढ़िया जा सकते हैं। जैम के साथ भी ऐसा ही रहा है। बहुत सारे बच्चों का जैम का पेपर बहुत अच्छा नहीं रहा है। किसी का तो रैंक 1000 के आसपास रहा है, बट दे क्रैक्ड आई आई एमएथ एग्जाम, सिंगल डिजिट रैंक। ऐसे भी बच्चे यहाँ से रहे। तो इससे क्या पता चला, ऑब्जेक्टिव पेपर एग्जाम अगर आपका अच्छा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मैथमेटिक्स के लायक नहीं है, मैथ अच्छा नहीं कर सकते। देखिए वो सारे एग्जाम अच्छे जाने चाहिए थे, तो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं उनका सब कुछ अच्छा रहता है, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी कारणवश वो एग्जाम आपका अच्छा नहीं गया तो आप मैथ अच्छा नहीं कर सकते, देश के अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छे से जा सकते हैं और बहुत बढ़िया कर सकते हैं, बस उसके लिए एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान अच्छा होना चाहिए। क्या करना है, क्या चीजें पढ़नी है, क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मई के मिड में एग्जाम होगा, तभी से मान के चलो 3 महीने हैं, तो 2.5 महीने अगर आप अच्छे से स्ट्रैटेजी वाइज ढंग के चीजों को करोगे तो बहुत अच्छा होगा आपके साथ, और चीजें आगे ग्रोथ करेंगी, आगे आपको चीजें दिखेंगी, ठीक है। तो अगर मैथ में आपको डीपली जाना पसंद है, राइट, डीपली डाउन जाके मैथ को देखना, एकदम जो है ना समुद्र के नीचे जाके एकदम गोता लगाना, नीचे जाके देखना, उस टाइप का अगर माइंडसेट आपका है कि किसी चीज को डीपली सीखना, समझना, प्रूफ करना, उस पे थिंकिंग करना, तो ये दो एग्जाम्स का पेपर देने में बहुत मजा आपको आएगा। भले पास फेल तो लाइफ में लगा रहेगा, बट दौराना बहुत कुछ सीखोगे जो आपके आगे आने वाले रिसर्च में काम देगा। और बढ़िया से करोगे तो होगा, जरूर होगा। यहाँ से बच्चों का हुआ है सिलेक्शन, ठीक है। तो अगर आपका पिछला 6 महीने 7 महीने का मेहनत अच्छा है और आगे अच्छा करना चाहते हो, आपका ये दो एग्जाम जो भी जैसा भी गया हो, ठीक है, लेकिन लगता है कि आगे अगर आप बीएससी के बच्चे हो, एमएथ या एमएससी अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट से करना चाहते हो, और ये कहीं ना कहीं ड्रीम है, बट ड्यू टू जैम का एग्जाम बहुत अच्छा नहीं गया, आप उसके लिए लैक कर रहे हो, या गेट का एग्जाम अच्छा नहीं गया, आप पीएचडी के बारे में छोड़ना चाह रहे हो कि नहीं करना, ये नहीं करना, मतलब निगेटिव जोन में होना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट रहे जिनका ये सब ऑब्जेक्टिव पेपर का एग्जाम बहुत अच्छा नहीं रहा है, बट नाउ दे आर डूइंग वेरी गुड इन मैथमेटिक्स फील्ड एंड दे आर वेरी हैप्पी। देखो मैथ के फील्ड में ऐसा नहीं कि हमेशा आपको खुशियां ही मिलेंगी, हैप्पीनेस इन द सेंस कि जो आप चाहते थे वैसा आप कर रहे हो। अब उसमें पास फेल तो लगा रहेगा, रिसर्च करोगे, कोई पेपर कभी पब्लिश होगा, एक्सेप्ट होगा, नहीं होगा, चलता रहेगा ये सब चीजें। बट एट द एंड यू आर डूइंग व्हाट यू वांट टू डू, राइट, है ना। जो आप चाहते हो वो आप कर रहे हो, ये बहुत किस्मत वाले लोगों को मिलता है।
इसीलिए अगर वो सारी चीजें हैं दिमाग में, अच्छा करना है मैथ्स के फील्ड में, तो ये 2 एग्जाम्स हैं जिसके लिए आप अच्छा सोच सकते हो। इसके लिए जो हम लोग का क्रैश कोर्स है, ये 5 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, एमएथ और पीएचडी के लिए। तो जो भी स्टूडेंट सीरियस होंगे वो मेल कर देंगे noble4m05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू। और मजे से हम लोग 5 तारीख से सीखने वाले हैं, मतलब कि कल से ये पेपर, कल से ये अपना डिस्कशन स्टार्ट होगा, ठीक है। बाकी आराम से रहिए, रिलैक्स रहिए, अच्छा सोचिए, अपने बारे में अच्छा सोचिए एटलीस्ट। और ये देखिए कि क्या यहाँ का पेपर है, क्या यहाँ का सिलेबस है, और इसको कैसे अच्छा करना है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर्स है। तो नॉलेज डीपली अगर अच्छा रहेगा तो बहुत अच्छा आपका काम आएगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी कल हम लोग मिलते हैं 5 तारीख से, उसके लिए आप मेल कर देंगे, और सो दैट वी कैन एंजॉय द सब्जेक्ट, ठीक है। टेक केयर एंड देन सी यू सून, बाय।